Hello friends, today we study the topic polynomial, class 9th mathematics, chapter 2nd. Polynomial equation क्या होती है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में आपने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पर्टिकुलर रूप है, विशेष रूप। पिछली क्लासों में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देखना सीखा है। उसका फैक्टराइजेशन करना भी आपने सीखा है। You have studied earlier classes algebraic expression, their addition, subtraction, multiplication and division. You have also studied how to factorize the algebraic expression. Now we are studying a particular type of algebraic expression called polynomial, and the terminology related to polynomial इसके अलावा हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे। Now topic polynomial in one variable. Let us recalling earlier classes. You have studied the variable. What is the variable? A symbol that can take any value called variable. A symbol that can take any value called variable. वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। In polynomial we consider that variable is x, y, z, any. इनमें से कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इनसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? x 2x 3x माइनस x। अब हम देखते हैं इन दिस पॉलिनोमियल या इन दिस algebraic expression we see one variable and one constant. Means any algebraic expression is a combination of constant and variable. Means algebraic expression क्या होती है?
जैब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन से जो एक टर्म बनती है उसी को हम पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे हमने 1, 2, 3 लिया। If we does not know what is the value of the constant, then we represent the constant या we denote the constant by A, B, C like। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दो टर्म्स आती है पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डू नॉट चेंज इन गिवन इक्वेशन या गिवन प्रॉब्लम। मतलब वैल्यू डू नॉट चेंज वैल्यू। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इट टेक एनी वैल्यू, it can take any value, it take any real value। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब हम कंसीडर करते हैं ए स्क्वायर लेते हैं। कंसीडर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर that each side 3 unit, then how we calculate the perimeter? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? when we add the four side of the perimeter, four side of the square, the length of the four side of the square become perimeter। या if we multiply 4 into any 4 into any side, any length of the side, means square पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 into 3। 4 क्या है? नंबर ऑफ साइड एंड 3 क्या है? लेंथ ऑफ each side। Now we consider another square। Another square that each side length is 10 unit, 10 unit। Then perimeter of square equal to 4 into 10। Now what is the area of the square?
Suppose this is a square, PQRS we denote. Then area of the PQRS square, area of PQRS क्या हो जाए, 10 का 10 into 10. Now we see the side length is changed. Then perimeter area of each square is changed. So now consider n square that each side length is x. Length of each side is x. In square is denoted by ABCD. Then area of ABCD square क्या हुआ, x into x means x square, and perimeter of square equal to 4 into x means स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी भुजा की लेंथ को भुजा की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया निकलता है. और जब भुजा जो स्क्वायर की भुजा होती है, वर्ग की भुजा होती है, उन सबको ऐड कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर या परिमाप ज्ञात होता है. तो वो स्क्वायर में 4 भुजा होती है, इसके लिए 4 भुजाओं को ऐड करेंगे और स्क्वायर की ईच भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है, तो 4 भुजाओं को ऐड नहीं करके हम 4 भुजाओं को 4 को उसकी भुजा से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका पेरीमीटर या परिमाप प्राप्त हो जाता है. इसी प्रकार हमने जो स्क्वायर कंसीडर किया है ये ABCD, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, ईच भुजा की लेंथ x है, तो इसका पेरीमीटर या परिमाप क्या हो जाएगा 4 into x एंड एरिया हो जाएगा भुजा इंटू भुजा मीन्स भुजा का स्क्वायर. अब इसी को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. मीन्स ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स एरिया x ax इक्वल टू ये हो जाएगी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल. इसी प्रकार पेरीमीटर px इक्वल टू हो जाएगा 4x. ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल में जो ये पॉलिनोमियल में a स्क्वायर है और ये 4x है, ये दोनों क्या पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल. इसके अलावा भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, क्या होती है, एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस प्लस 4x. इस प्रकार ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म है. वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. अब इसमें जो ये वर्ड्स होते हैं
इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। मीन्स एस स्क्वायर 2x1 माइनस एस स्क्वायर 4, ये सब क्या है? एक टर्म है, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है? टर्म्स है। अब देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? ये सब टर्म्स है। तो कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3, तो इसमें क्या है? 3 टर्म्स है। अब एक 3 टर्म्स है इसमें। जो टर्म्स होती है उसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ईच कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। मीन्स ये टर्म्स है, ये एक कोफिशिएंट होता है इनका टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है? ईच टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट होता है? इसमें हम देखते हैं तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? 3y² जो टर्म है, इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट 3 है। जो माइनस एस स्क्वायर है, टर्म है, इसमें कोफिशिएंट क्या है? माइनस के 1। तो जो वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई होता है विथ साइन, उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। अब ये 7 है, ये भी कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है? इसको हम कैसे ले सकते हैं? 7s⁻0। मीन्स 7 क्या है? s⁻0 जो टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 7 है। मीन्स 7 को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ s⁻0। कोफिशिएंट ऑफ s⁻0। s⁻0 कोफिशिएंट क्या है? 7 है। और माना सपोज एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल? px = 4। तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसको क्या कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे? इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल।
जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोल। अब नाउ वी स्टडी the algebraic expression other type such as x plus 1 upon x root x plus 3 root y plus y square। तो दिस इज क्या है? ये algebraic expression। ये सब क्या है? algebraic expression। किंतु बट इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, ये हम चेक करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हम x प्लस एस के पावर माइनस के मान ले सकते हैं। जो x की पावर माइनस के 1 क्या है? एक होल नंबर नहीं है। मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म इज नॉट ए होल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म इज नॉट ए होल नंबर। और जब एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, मीन्स पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, इसको हम एस के एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 3। अब एस की पावर 1/2 मीन्स फर्स्ट टर्म है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर नहीं है, मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड एग्जांपल लिया था हमने, थर्ड 3 स्क्वायर रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम y की एक्सपोनेंट 1/3 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म क्या है? y की पावर 1/3, y की y एक्सपोनेंट 1/3। 1/3 क्या है? होल नंबर नहीं है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल। If the variable in a polynomial is x, if the variable in polynomial is x, then we may denote the polynomial by px, qx, rx any form। Means suppose एक polynomial है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x की फॉर्म में। if the variable in polynomial is x, वेरिएबल क्या है? x। then we may denote the polynomial by px, qx,
Rx any means Qx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एस स्क्वायर माइनस के वन। आर एक्स इक्वल टू ले सकते हैं एस की पावर एस एक्सपोनेंट क्यू प्लस 2x प्लस एस स्क्वायर। जी एक्स टू एक्स प्लस 2 मीन्स if the variable in polynomial is syz, then we may denote the polynomial by qx qy qz, px py pz. Type of the polynomial. Type of the polynomial. We consider the polynomial 2x to 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल है। ये सब में क्या है, ये वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये वन टर्म है, ये वन टर्म। तो जिसमें वन टर्म होती है ऐसी पॉलिनोमियल को हम मोनोनॉमिनल के नाम से जानते हैं। The polynomial have only one term called mononomial. वन टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनॉमिनल बोलेंगे। अब हम टर्म काउंट करना सीखें। सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 99 अप टू 1। ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स इसमें 100 प्लस 1 एक कांस्टेंट है। मीन्स 100 प्लस 1 इक्वल टू 101 टर्म्स होगी। सेकेंड टाइप आती है पॉलिनोमियल। सपोज अनदर टाइप पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर प्लस 4। ये सब पॉलिनोमियल है। इनमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2, इसमें 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स। तो जिसमें 2 टर्म्स होती है ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल polynomial having only two terms, polynomial having only two terms called
बाइनोमियल। थर्ड टाइप होती है पी एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्यू एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आर वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। तो इस प्रकार की जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस प्रकार की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ट्राई पॉलिनोमियल, ट्राई नॉमिनल, ट्राई नो निमल, ट्राई नॉमिनल। इस प्रकार हम क्या बोलते हैं? हम ट्राई नॉमिनल। इस प्रकार की पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम? ट्राई नॉमिनल। इसी प्रकार हम p की पावर p की इक्वल टू 3x7 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ले सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। एक्सपोनेंट ऑफ द x क्या है? 7। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द 7 होती है 7 है, मीन्स एक्सपोनेंट उसका 7 है। तो एक अनदर चीज हमने एक अनदर टर्मिनोलॉजी हम पॉलिनोमियल में आती है डिग्री। मीन्स जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की